आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD। इस रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में जो है स्प्लिट किया है। यहां ये एक पार्ट है जिसका एरिया 1 यूनिट है, ये दूसरा पार्ट है जिसका एरिया यहां पर 3 यूनिट है, और ये तीसरा पार्ट है जिसका एरिया यहां पर 4 है। तो यहां पर ये जो चौथा पार्ट है ये रेड वाला, इसका यहां पर हमें एरिया पता करना है। तो हम ये एरिया देखिए कैसे पता कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी तरह से इस रेक्टेंगल का पूरा एरिया निकाल लें और उस एरिया में से ये जो दिया हुआ एरिया है ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें इस रेड शेडेड रीजन का जो मिसिंग पार्ट है इस रेक्टेंगल के अंदर, उसका एरिया यहां पर मिल जाएगा। लेकिन हम इस रेक्टेंगल का एरिया पता कैसे करेंगे? तो उसके लिए अगर आप यहां पे इन दो ट्रायंगल को देखिएगा, एक तो ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल को। मैं यहां नाम मेंशन कर देता हूं कि ये जो पॉइंट है ये है E और ये जो पॉइंट है ये है F। तो इन दोनों ट्रायंगल में यहां पर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? ये वाला एंगल अपोजिट एंगल हो गया, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, उसी तरह से ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल प्रॉपर्टी से हमने क्या बोल दिया कि तीनों जो मेरा मतलब है कि ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं। सो ट्रायंगल EFG ये सिमिलर हैं यहां पर DGC के ये सिमिलर हैं। अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनमें इनका जो एरिया का रेशियो होगा वो हम कह सकते हैं कि वो यहां पर 4/1 होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि देयर एरियाज आर इन रेशियो 4/1। देयर sides are in रेशियो इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/1। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेशियो 4/1 होगा तो साइड का रेशियो 2/1 हो जाएगा। अब यहां पर इससे फायदा क्या है? इससे ये फायदा है कि अगर हम यहां पर ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का हाइट अगर मैं h मान लूं, तो ये वाला जो यहां पर ट्रायंगल बनेगा इसका हाइट 2h हो जाएगा, इसका हाइट 2h हो जाएगा, क्योंकि साइड का रेशियो यहां पर 2/1 है, इसलिए ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इस ट्रायंगल को चूज कर लें, ये वाला ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस जो होगा यहां से लेकर यहां तक का, ये हमने मान लिया वो ए है, E। तो फिर अगर बेस यहां ए हो गया तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये इक्वल टू हो जाएगा कितना, एरिया कितना है इसका 1 है, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां से ए मतलब कि बेस ए है, सो बेस ए है, तो यहां से AH इक्वल टू हो जाएगा 2K। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसे हम आगे चल के यूज करेंगे। तो अगर यहां पर हम लोग इस रेक्टेंगल का ये साइड लेंथ देखें, तो ये साइड लेंथ कितना बनेगा? ये साइड लेंथ h + 2h मतलब 3h के बराबर होगा।
तो ये हो गया 3h के इक्वल। और हमने बात किया है कि यहां पर ये जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें साइड का रेशियो 2/1 है। तो अगर ये वाला साइड A है तो फिर यहां पर ये वाला जो साइड होगा ये उसका दुगुना होगा, 2A होगा। तो फिर यहां से रेक्टेंगल एरिया जो बनेगा, रेक्टेंगल एरिया जो बनेगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 3h इंटू 2A, 6AH, 6 इंटू 2 इक्वल टू में 12। तो ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। इसी एरिया में से ये जो दिया हुआ एरिया है अगर निकाल देंगे तो रेड एरिया मिल जाएगा। तो रेड एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 4, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। तो इतना यूनिट जो है हमें इस रेड रीजन का जो एरिया है वो मिल गया है। सो एरिया कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।